हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं उनके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। पहली बात तो आप एक बात को समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कंटेंट नहीं है तो आराम से 4-5 लाइन में आप लिख के उनको समाप्त कर सकते हैं। और अगर कुछ शॉर्ट नोट बहुत लंबा दे दिया है तो वो कम से कम आधा पेज में तो आना ही आना है। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स जो आए थे, एक था वैक्सीन, एक इंडोजोइक एल्गा, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट थे। अब ऑटोक्लेव की बात करेंगे तो मैंने जो स्टेबलाइजेशन आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ पे मैंने ऑटोक्लेव आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऑटोक्लेव जो है वो कितना भी छोटा शॉर्ट नोट करेंगे उसमें डायग्राम जरूर है। डायग्राम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा आधा से आधा पौन पेज का हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन करेंगे ऐसे वैक्सीन भी लगभग आपका 1 पेज का हो जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो में आपको वैक्सीन मिल गई है। वैक्सीन मिल गई का मतलब वैक्सीन का टॉपिक मिल गया है आपको। और फिर उसके बाद एंडोजोइक एल्गी की बात करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन टॉपिक नहीं जाएगा शॉर्ट नोट के पर्पज से, 2-3 लाइन उसकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक शॉर्ट नोट आया था एमओपी एंकर, उसको भी मैं ओरल डिस्कस किए दे रही हूँ, बस आप उसको देख लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा किस पे, टेलीग्राम चैनल पे। नोट्स का मतलब इसका तो नोट्स भी नहीं टेलीग्राम चैनल पे, ये आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आप इसको हिंदी में टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी। चलिए फटाफट वीडियो को देख लेते हैं, बहुत लंबी नहीं वीडियो करना है। तो शॉर्ट नोट क्या आया था, इंडोजोइक एल्गी, ठीक है। इंडो का मतलब क्या होता है, इंडो का मतलब होता है अंदर, आंतरिक। जोइक, जू जहां लग जाए, ZOO जू, जू का मतलब होता है एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर रहने वाली एल्गी को क्या बोलते हैं, इंडोजोइक एल्गी। इतना समझ में आया। तो यही आप परिभाषा लिख लेंगे कि वो एल्गी जो एनिमल्स के, कुछ अदर एनिमल्स के अंदर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोजोइक एल्गी कहते हैं। फटाक से एग्जाम्पल में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आप बता देंगे, पहला एग्जाम्पल है जू क्लोरेला और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। जू क्लोरेला, क्लोरेला तो एक क्लोरोफाइसियन एल्गा है क्लोरेला, लेकिन जू लग जाता है, इसका मतलब ये स्पेशल टाइप का क्लोरेला है जो किसी एनिमल्स के अंदर रहता है। आप एग्जांपल बताएंगे जू क्लोरेला और डैश करके एक लाइन लिखेंगे कि ये हाइड्रा एंड स्पंज के अंदर रहता है। हाइड्रा एंड स्पंज के अंदर रहता है। हाइड्रा एंड स्पंज जो होते हैं वो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम, उसके बाद हाइड्रा, उसके बाद स्पंज, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे। ये जो है पॉरीफेरा के मेंबर हैं, ठीक। और दूसरा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत से एनिमल्स की रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं, मतलब श्वास नली और पाचन तंत्र में। तो ये तो हो गया आपका इंडोजोइक। साथ ही मैंने यहाँ पे इंडोफाइटिक भी आपको बता दिया है कि इंडोफाइटिक किसे कहते हैं। इंडो का मतलब अंदर, फाइटिक का मतलब प्लांट्स। फाइट जहां लग जाए, PHYTE, फाइट का मतलब होता है प्लांट्स, ZO का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऐसी एल्गी जो अदर प्लांट्स के अंदर रहती है उसे क्या बोलते हैं, इंडोफाइटिक। एग्जाम्पल है आपका नॉस्टॉक, एग्जाम्पल है आपका एनाबीना। नॉस्टॉक जो है वो एक ब्रायोफाइट के अंदर रहता है और एनाबीना जो है वो आपका एक प्लांट है साइकस, जिसकी कोरलाइट रूट के अंदर रहता है। ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जरूर पढ़ेंगे चल के, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका ब्रायो एंड टेल्डो जिम्नो टॉपिक्स हैं, ठीक है। और आप सपोर्ट बनाए रखिए। मैंने जब चैनल शुरू किया था, आप जानते हो मुझे बस अभी जल्दी शुरू किए हुआ है और कुछ बीच में डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं तो नहीं ले पाए थे प्रॉपर। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए तो आपके लिए 2nd and 4th सेमेस्टर की प्रॉपर वीडियो शूट करना शुरू करूंगी, ठीक है। चलिए फटाक से नोट्स को देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, कोई मुश्किल नहीं है। इंडोजोइक एल्गी में लिखा है एल्गी विच लिव इनसाइड अदर एनिमल कॉल्ड एज एंडोजोइक एल्गी। यहाँ पे आप एनिमल्स को हाईलाइट जरूर कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद एग्जांपल फर्स्ट है जू क्लोरेला। जू क्लोरेला रहता है हाइड्रा एंड स्पंज के अंदर, ये दोनों पॉरीफेरा के जो है वो मेंबर्स हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये रहती है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ कई एनिमल्स की। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव मतलब पाचन ट्रैक्ट के अंदर, आहार नली के अंदर रहती, सबके अंदर नहीं लेकिन कुछ के अंदर। फिर दूसरा यहीं पे मैंने, हो सकता है इस बार इंडोफाइटिक आ जाए, कुछ है ही नहीं मुश्किल। इंडोफाइटिक एल्गी ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट, सेम टू सेम डेफिनेशन है, के अंदर रहती, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोफाइटिक एल्गी। एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक,
एंड एनाबीना, ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। नॉस्टॉक पाया जाता है एक एंथोसीरोस नाम का प्लांट है, ये सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक ब्रायोफाइट है, इसके अंदर नॉस्टॉक रहता है। और एनाबीना जो है साइकस एक प्लांट होता है जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसमें दो प्रकार की जड़ होती हैं, एक जड़ का नाम है कोरालाइट रूट। सेकेंड सेमेस्टर में तो ये क्वेश्चन रखा ही होता है कि कोरालाइट रूट ऑफ साइकस। कोरालाइट रूट में क्या पाया जाता है, एनाबीना नाम का एल्गा। तो ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गा है। तो ये आई होप आपको एंडोजोइक एंडोफाइटिक में कोई मुश्किल नहीं होगी, बस वीडियो को देखिए, नोट्स बना लीजिए, बस 2 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये है कि हम सिर्फ देखते रहते हैं और पेन और कॉपी नहीं उठाते। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में, दिमाग में चीज़ें छपेंगी, आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो प्लीज़ अपने लिए मेहनत कीजिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कीजिए, और क्या कहते हैं ना, एकदम छा जाइए। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जो भी कीजिए एकदम मन से कीजिए। लाइव बॉटनी क्लासेस के विषय जो हैं वो आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।